आज ये जहर पी के खुद को खत्म कर दूंगी मैं। ये क्या, ये मैडम तो पॉइजन पी रही है। नहीं रहना इस दुनिया में मुझे, जिंदगी खराब हो गई है। मैडम। हाँ कौन है, आ जाओ अंदर। जी मैम। वो मैम आपने जो पार्सल मंगाया था ना, वो लेकर आई हूँ मैं। ठीक है, जो भी है यहाँ टेबल पे रख दो। जी मैम, वही कर रही हूँ। मुझे लगता है आज ना मैं ये पार्सल डिलीवर करने बहुत सही टाइम पे आ गई, वरना ये मैडम तो अपने आप को खत्म कर लेती। एक काम करती हूँ। क्या हुआ, अब क्या सोच रही हो? आपने रख दिया ना पार्सल, अब जाओ यहाँ से। हाँ मैम, मैं तो जा ही रही हूँ, बट मुझे कंफ्यूजन हो रहा था। एक्चुअली आप बता सकते हो आपका एड्रेस क्या है? B102। क्या हुआ? ओह, B102। मैम आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, बट ये ना 4th फ्लोर का पार्सल है। मैं गलती से यहाँ पर डिलीवर करने के लिए आ गई। मैं एक काम करती हूँ, आपका जो पार्सल है ना वो मैं मंगवा देती हूँ और ये 4th फ्लोर पर दे देती हूँ। अच्छा ठीक है। वैसे मैम, आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? हाँ पूछिए। वो एक्चुअली मैम, आप ना काफ़ी परेशान नज़र आ रही हैं मुझे, और आप ऐसे बैठी हुई हैं, और आई थिंक आपके हाथ में ना मैंने कुछ देखा है पॉइजन टाइप, जिसे पीकर आप सुसाइड करने का सोच रही हैं। देखिए मैम, मैं एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग आपसे पूछ रही हूँ। हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही हो जिस वजह से आप ये सब करना चाह रही हो। आप मुझे अपनी छोटी बहन मानकर या फिर एक अच्छी दोस्त मानकर बता सकती हैं, अगर आपको ठीक लगे तो। बाकी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे मैम, जो आप ये कर रही हैं ना, आई थिंक ये ठीक नहीं है। प्लीज़ आप मुझसे शेयर कर सकती हैं अगर कुछ बहुत ज़रूरी बात है तो। और मैम, आपको बुरा फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझसे अगर हो सकेगा ना तो मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगी। आप मुझे बता सकती हैं। अब मैं आपको क्या बताऊँ, मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। मैं नहीं जीना चाहती। मैं अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती हूँ। मैं नहीं रह सकती उनके बिना, और वो मुझे छोड़ के चले गए, वो भी दूसरी औरत के चक्कर में। और उन्होंने मुझे धमकी भी दी है कि आज के आज ये घर खाली कर देना, ये घर तेरे बाप का नहीं है। मैं इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ कि कहीं जाके जॉब करूँ, अपना गुजारा करूँ। मैं उनके बिना जीने के बारे में सोच भी नहीं सकती। मरना मेरी मजबूरी है, मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। शायद मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ और उतनी सुंदर भी नहीं हूँ, इसीलिए उन्होंने मुझे छोड़ दिया और किसी और दूसरी औरत के साथ वो शादी कर रहे हैं। मैं ये जीते जी नहीं बर्दाश्त कर सकती हूँ। एक पत्नी कभी नहीं चाहेगी कि उसका पति किसी गैर औरत के साथ रहे। बस इसलिए मैं खुद को खत्म कर देना चाहती हूँ। क्या मैम, आपके साथ में इतना सब कुछ हो गया? आई कैन अंडरस्टैंड, आपको बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होगा, लेकिन मैम मुझे ऐसा लगता है आपको ना अपनी ज़िंदगी ख़त्म नहीं करनी चाहिए। अगर यहाँ से सब कुछ छूट गया है तो आप एक काम करिए ना, आप अपने घर चले जाइए, आपके मायके में। वहाँ पर भी तो आपकी फैमिली होगी ना, आपके मम्मी पापा, चाचा ताऊ, बहनें, कोई तो होगा। और देखना, वो लोग ना आपको ज़रूर समझेंगे और अपना भी लेंगे। आप ऐसे सुसाइड मत करिए। मैं अपने घर वालों को इस सिचुएशन के बारे में नहीं बता सकती। वो लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते, क्योंकि मैंने अपने पति के साथ लव मैरिज की थी। वो लोग मुझसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते। उन लोगों के लिए मर चुकी हूँ मैं। कोई सहारा नहीं है मेरा जिससे मैं अपने दुख बांट सकूं। और जिस इंसान के लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया, वो इंसान भी मेरा ना हो सका। बस इस बात का बहुत ज्यादा तकलीफ है मुझे। देखो मैडम, अब आप जा सकती हो। आप अपना टाइम वेस्ट मत करो यहाँ। मेरा ये दुख सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा मन हल्का हो गया आपको सब कुछ बता के, लेकिन फिर भी अब मैं जीना नहीं चाहती, क्योंकि कोई तो होना चाहिए ना जिसके लिए मैं जीऊं। मेरा अब इस दुनिया में कोई नहीं है, ना ही तो पति और ना ही परिवार वाले। देखिए मैडम,
आप जो बोल रही हैं वो एकदम ठीक है। और आज की इस दुनिया में ना मरना बहुत आसान है। इंसान 2 मिनट में अपने आप को ख़त्म कर देता है, लेकिन इस दुनिया में जो इंसान जी गया वो बहुत बड़ी बात है। जीना सच में बहुत टफ है। लेकिन मैम, आप ना ऊपर वाले पर भरोसा रखिए। आप ऐसे हिम्मत मत हारिए। अगर आप उन पर भरोसा रखोगी ना तो वो सब कुछ ठीक कर देंगे। और मैम, मैं समझ सकती हूँ आपका दुख बहुत बड़ा है। ये चीज़ सहन करने लायक नहीं है। आपको बहुत बुरा फील हो रहा होगा, बट मैम आपको हिम्मत तो दिखानी पड़ेगी ना। अगर आप इस सिचुएशन में हार जाएंगी तो फिर तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। और देखिए मैम, आप ना मुझे अपनी छोटी बहन समझकर मुझ पे विश्वास कर सकती है। मैं जानती हूँ आज का ज़माना अजनबियों पे विश्वास करने का नहीं है, बट फिर भी अभी ऐसी सिचुएशन में आप मुझ पे थोड़ा सा ट्रस्ट कर सकती है। मेरी ना एक बुआ है जो वकील है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि वो ना आपका केस लड़े और आपको इंसाफ भी दिलाए। हो सकता है ना उसके बाद में सब कुछ ठीक हो जाए। आप थोड़ा सा समय तो दीजिए खुद को। ऐसे अपने आप को ख़त्म कर लेना तो मैम मुझे नहीं लगता सही रहेगा। और वैसे भी ना मैम, लड़कियां बहुत हिम्मत वाली होती है। हमें ना अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। हम जो चाहे वो कर सकते हैं। तो ये तो एक डिसीज़न लेने की बात है ना। आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए। आप खुद पे भरोसा रखिए कि आप लड़ सकती हो इस दुनिया से। आप लड़ सकती हो उस इंसान से और जीत भी सकती हो। फिर देखना, अगर आप में हिम्मत आ जाएगी ना तो ऊपर वाला आपका साथ बहुत अच्छे से देगा, आपको इंसाफ दिलाएगा और सब कुछ ठीक कर देगा। प्लीज़ मैम, मैं जानती हूँ मैं कोई नहीं होती आपको ये सब बोलने वाली। आपको अपनी बड़ी बहन मानकर आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ये कदम मत उठाइए आप। मैम, मेरा तो ये मानना है शायद भगवान ना खुद नहीं आ पाते किसी इंसान के पास, लेकिन वो किसी ना किसी को ना किसी भी रूप में उसकी मदद करने के लिए भेज देते हैं। शायद भगवान ने ही मुझे आज यहाँ भेजा है कि मैं आपकी ज़िंदगी बचा सकूँ। वो नहीं चाहते कि आप अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लो। इसीलिए मैम, शायद आज मैं सही टाइम पर आ गई और मैंने आपको ये सब करते हुए देख लिया। इसे ना आप भगवान का इशारा समझिए और अपने आप को ना थोड़ा सा समय दे दीजिए। और मैम, सच बताऊँ ना तो ये पार्सल भी आपका ही था। मैंने आपसे झूठ बोला, लेकिन जब मैंने आपके हाथ में वो पॉइजन देखा ना तो मैम मुझसे रहा नहीं गया। एक इंसान के नाते मैंने सोचा मुझे आपके लिए कुछ करना चाहिए। ज़्यादा कुछ तो नहीं कर सकती, बस आपको समझा सकती हूँ और आपसे रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि आप ऐसा ना करें। प्लीज़ मैम। समझ नहीं आ रहा किन शब्दों में मैं तुम्हें थैंक यू बोलूं। आज मुझे पहली बार लगा है कि किसी को मेरी फिक्र है, किसी को मेरी परवाह है। कोई तो है मेरा अपना जो नहीं चाहता कि मैं ये दुनिया छोड़ के जाऊं। आज तक मुझे किसी ने भी नहीं समझा, ना ही खुद के माँ बाप ने और ना ही खुद के पति ने। मैं जिंदगी से हार ही चुकी थी, बस इसीलिए एक कदम उठाने जा रही थी मैं। लेकिन उसी वक्त तुम आ गई और तुमने मुझे समझा। मेरी सहारा बनी हो तुम। ठीक है, अगर तुम कह रही हो ना तो मैं ऐसे कदम नहीं उठाऊंगी। खुद को स्ट्रांग बनाऊंगी, लड़ूंगी अपने लिए। जिस इंसान ने मुझे इस हालत में छोड़ा है ना, उसे मैं नहीं छोड़ूंगी। अब मैं लड़ूंगी अपने लिए। और बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा, जो तुमने मुझे इतने अच्छे से समझाया। अच्छा ठीक है मैम, ये हुई ना एक अच्छा ठीक है मैम, ये हुई ना बात। आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा। और अब आप चिंता मत करिए, आप मेरे साथ चलिए। मैं आज ही अपनी बुआ से आपके लिए बात करूंगी आपका केस लड़ने के लिए। मैम चलें। हाँ, थैंक यू।